हिजाब को लेकर जो कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हाई कोर्ट कर्नाटका की जानिब से जो हिजाब पे फैसला सुनाया गया है वो आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25A को मद्देनजर रखकर जो भी वहां पे सुनवाई की गई है उस चीज़ की कड़े अल्फाजों में तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मजम्मत कर रही हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के साबिका वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने भी ट्वीट किया और ये कहा कि हिजाब एक कपड़े का एक पीस नहीं है बल्कि ये एक खातून की, एक बहन की, एक माँ की इज्जत है। और हिजाब जो है वो इस्लाम का एक बड़ा हिस्सा है, एक पार्ट है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 25, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, कई सारे हमारे संविधान के अंदर ये आर्टिकल्स हैं जिनमें ये लिखा हुआ है कि हम लोगों को अपनी मर्जी से अपने धर्म को, अपने रिलीजियस को जो है वो फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई। और कुरान में भी पारा 18 के अंदर लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर बात करें तो कुरान में कई और जगहों पे जो है वो लिखा हुआ है। सूरह अहजाब में आयत 59 के अंदर लिखा हुआ है कि पर्दा करना लाजमी है। तो उसके बाद भी उन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा है। हमारे साथ साबिका जज जनाब मुजफ्फर इकबाल साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा हैं। सुप्रीम कोर्ट तक फैसला पहुंच चुका, सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंच चुका है और किस तरीके से ये देखते हैं ये सब जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जो कर्नाटका हाई कोर्ट की जानिब से फैसला सुनाया गया है, आपको क्या लगता है कि क्या ये सही फैसला है कि हिजाब पे जो पाबंदी आयद की गई है और जो आर्टिकल्स हैं उनको मद्देनज़र रखकर ये फैसला जो सुनाया गया है? बिल्कुल नहीं। बहैसियत एक लॉ का तालिब इल्म होने के जी मुझे ये लगता है कि ये फैसला जी बिल्कुल मिस इंटरप्रिटेशन है। पहली बात तो ये है कि हाई कोर्ट या इवन फॉर दैट मैटर सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता कि रिलीजन का कौन सा रुकन या अरकान लाजम है और कौन सा लाजम नहीं है। ये तय करना है जिनको हम एग्जीक्यूटिस्ट कहते हैं रिलीजन के, मुफस्सरीन हैं, मुफक्किरीन हैं, उलमा हैं, वो डिसाइड करते हैं। जो हमारी समझ में आता है कि हिजाब नहीं पर्दा, अब हिजाब उसको आपने नाम दिया है, इख्तलाफ इस पर है स्कूल्स ऑफ थॉट्स में कि हिजाब जो मुंह के सामने आप रखते हैं, फेस कवर, वो ज़रूरी है और कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट्स कहते हैं कि वो ज़रूरी नहीं है। वो कहते हैं कि सर और हाथों तक जिस्म का कवर करना लाजम है, फेस कवर लाजम नहीं है। इस पर इख्तलाफ स्कूल्स ऑफ थॉट्स में है। एक स्कूल्स ऑफ थॉट्स कहता है कि नहीं फेस भी कवर करना है, दूसरा स्कूल्स ऑफ थॉट्स कहता है नहीं करना है। लेकिन इस पर कहीं कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है कि सर ढांपना है। और ये खाली इस्लाम में ही नहीं, सिख कम्युनिटी में भी सर का ढांपना लाजम है। और मुझे लगता है हिंदू कम्युनिटी में भी जो हम प्रैक्टिस पहले देखते रहे हैं, जो पुरानी हिंदू कम्युनिटीज़ थी, जो लेडीज़ थी, वो सर ढांपती थी। सर ढांपने में ये डिसाइड करना कि ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये अदालत का काम नहीं है। दूसरी बात, ये सिर्फ आर्टिकल 25 का मामला नहीं है, ये मेरी आज़ादी का भी मामला है। मैं कपड़ा पहनते वक्त किस किस्म का पहनूं? भाई स्कूल में यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म अगर फॉर एग्जांपल किसी ने वाइट यूनिफॉर्म है तो हेड कवर भी वाइट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है। लेकिन ये कहना कि नहीं आप ये हेड कवर आप पहन ही नहीं सकते, ये सरासर ज़्यादती है। और हाई कोर्ट ने, कर्नाटका हाई कोर्ट ने बिल्कुल कानून को बालाए ताक रखकर अपनी समझ के मुताबिक अपनी, मैं इसको कहूँगा कि दिस इज़ एन ऑनस्लॉट ऑन द लिबर्टी ऑफ अ सिटीजन इन दिस कंट्री। और हम रेट्रोग्रेसिव हो रहे हैं, हम पीछे की तरफ चल रहे हैं। पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया आज़ादी दे रही है। ये मसला सिर्फ ये नहीं है कि भाई एक मुसलमान लेडी सर कवर कर सकती है या नहीं कर सकती है, सिर्फ आर्टिकल 25 का मामला नहीं है।
आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में मुझे ये इख्तियार है, मुझे ये आज़ादी है। अगर उस आज़ादी को आप कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल लेते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन बेजान रह जाता है, उसकी रूह ही आप निकाल लेते हो। फिर अगर मुझे ये आज़ादी नहीं है कि मैं सर पर स्कल कैप पहन सकता हूं कि नहीं पहन सकता, और जब मैं कोर्ट में अपीयर हो जाऊं एज अ लॉयर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, मुझे ये पाबंदी लग जाए कि नहीं भाई, आई कैनॉट सपोर्ट माई बियर्ड या आई कैनॉट वियर माई स्कल कैप। कल सिख कम्युनिटी को आप ये कह दोगे कि नहीं, यू कैनॉट वेयर अ टर्बन, आप टर्बन नहीं पहन सकते, आप पगड़ी नहीं पहन सकते, तो ये इंटरफेरेंस खाली रिलीजन में नहीं है, ये मेरी आज़ादी का मामला है। जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 मुझे राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम जो देता है, ये उसका मामला है। इसको आप रिलीजन के साथ जोड़ के मत देखें कि भाई एक मेरी रिलीजियस जो थी वो रिलीजियस फ्रीडम भी है, आर्टिकल 25 में है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये मेरा राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 जो है वो वायलेट होता है। कि मुझे ये आज़ादी भी नहीं कि मैं अपने जिस्म के किस हिस्से को कवर करूं और किस हिस्से को ना करूं, ये तो मेरी चॉइस है। अब रिलीजन को भी आप छोड़ दो, मैं कहूंगा कि मुझे पैंट जो है वो नी तक पहननी है, दूसरा कहेगा नहीं भाई नी से 4 इंच नीचे पहननी है, तीसरा कहेगा नहीं मुझे नी से भी 5 इंच 8 इंच नीचे पहननी है। ये मेरी चॉइस है। मैं हाफ स्लीव्स पहनूं या फुल स्लीव्स पहनूं, ये मेरी चॉइस है। आप मुझे ये रेगुलेट नहीं कर सकते। सर मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि ये जो भी एपिसोड इस वक्त कर्नाटका के अंदर हुआ, जो कॉलेजेस के अंदर बैन किया, स्टूडेंट्स को अंदर नहीं जाने दिया, उन कुछ बच्चों के पेपर्स रह गए, कुछ बच्चे एग्जाम में ऑनलाइन अपेयर नहीं कर पाए हैं, ये सब एपिसोड, ये सब कंट्रोवर्सी का क्या मकसद है? आपको क्या समझ आ रहा है? मुझे लगता है जो इलेक्शंस थे कुछ स्टेट्स में, असेंबली इलेक्शंस थे, ये उसी वजह से इसको ज़्यादा हवा दी गई। और कुछ जो हमारे मुल्क में जो लोग इस मुल्क को मजहबों के नाम पर तकसीम करना चाहते हैं, ये उनके लिए फ़ायदेमंद था। वो इसी तरह कम्युनिटीज़ को पोलराइज करके अपना सियासी फ़ायदा उठाते हैं। तो मुझे ये लगा कि ये जो टाइम था, क्योंकि अब कर्नाटका में भी नेक्स्ट इलेक्शन ड्यू हैं, तो ये जो टाइमिंग है इस किस्म के इन किस्म के ऑर्डर्स की, मुझे हैरत होती है कभी कभी कि ये पढ़े लिखे लोग, यूनिवर्सिटीज़ में आपको स्कॉलर्स लोग मिलेंगे, पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, जो इन मजहबी बाइस से बहुत ऊपर होते हैं, उठकर सोचते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि हमारी जो पूरी सोसाइटी एज अ होल है वो रेट्रोग्रेसिव हो रही है। ये ड्रेस कोड की भी बात की जा रही है, यूनिफॉर्म की भी बात की जा रही है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से अगर बात करें तो एक इंस्टीट्यूशन के अंदर जो एक ड्रेस कोड होता है, एक यूनिफॉर्म होती है सब बच्चों की, तो वहाँ पर सब बच्चे एक ही साफ में खड़े होते हैं। किस तरीके से देखते हैं? भैया ये यूनिफॉर्म हम उसके अगेंस्ट नहीं हैं। यूनिफॉर्म आप ये कह सकते हो एक कलर के कपड़े। बिल्कुल। अब किसी को आप ये तो नहीं ना कह सकते नहीं भाई तुमने स्लीव्स जो है वो इतने इंच रखनी है और इतने इंच रखनी है, और तुमने बॉडी के किस पार्ट को कवर करना है और किस पार्ट को नहीं कवर करना है। यूनिफॉर्म मीन्स अगर आप हेड स्कार्फ पहनना चाहते हैं तो आप इस कलर का पहने, वो रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप ओरियानी को फोर्स नहीं कर सकते मेरी मर्जी के खिलाफ कि तुम नंगे घूमो, तुम सर को ढांपो मत। कल तो फिर आप कल कहोगे नहीं भाई जो आपकी पेंट है उसके साइज भी अलग होना चाहिए। ये जो कर्नाटका के अंदर जजमेंट सुनाई गई है, आपको क्या महसूस होता है, क्या समझ आती है कि किस बेसिस के ऊपर सुनाई गई है? अगर आपको ये सब चीज़ें समझ आ रही हैं, आप भी सर जज रह चुके हैं और आपने भी ऐसे कई सारी जजमेंट्स आपके पास आई होंगी, लेकिन आपने जब ये जजमेंट जो है सुनी उसके बाद आपको क्या महसूस हुआ कि किस तरीके से हो गया, मतलब क्या आपके जहन में आ रहा था? देखो मैंने जजमेंट पढ़ी है। जजमेंट जो है वो बेसिकली जजमेंट स्टार्ट ही ऑन रॉन्ग अजम्पशन हुई और ख़त्म भी रॉन्ग अजम्पशंस पे हुई। जजमेंट का पूरा फोकस जो था वो रहा कि भाई
हिजाब जो है ये इस्लाम का एक ज़रूरी रुकन है कि नहीं है। इस्लाम के अंदर जो चीज़ लाजम है उसको फ़र्ज़ कहते हैं, यानी ड्यूटी है आपकी। जिस तरह 5 नमाजें हैं ये फ़र्ज़ में आती है, इसी तरह औरत का कवर हेड से लेकर पांव तक और हाथ छोड़ के सिर्फ हाथ नंगे रख सकती है, वो फ़र्ज़ में आता है। दैट इज द ड्यूटी, रिलीजियस ड्यूटी। कोर्ट ने अपनी इंटरप्रिटेशन और अपनी समझ के मुताबिक कहा कि ये जरूरी नहीं है इस्लाम में। हालांकि इस बहस में कोर्ट को पढ़ना नहीं चाहिए था, जजमेंट सरासर गलत है। वो कोर्ट को यह देखना था कि आर्टिकल 19 के अंदर ये मेरा हक है, मैं सर ढांपूं या सर में खुला रखूं, मैं हाथ कवर करूं या हाथ खुले रखूं, मैं हाफ पेंट डालूं या मैं फुल पेंट डालूं, मैं हाफ स्लीव्स डालूं या फुल स्लीव्स डालूं, ये मेरी चॉइस है। आप उसको रेगुलेट करना चाहते हो यूनिफॉर्म में स्कूल में, तो आप ये कह सकते हो कि भाई आपका हेड कवर जो होगा वो इस कलर का होगा, लेकिन आप ये कहना कि आप हेड कवर रख ही नहीं सकते, ये भी तो कहा ना सर कि हिजाब इज नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। अरे भाई, जब फर्ज है कोई चीज़, जब कुरान कहता है, बहुत सारी हदीस हैं इस पर कि ये फ़र्ज़ है, तो जब कोई चीज़ फ़र्ज़ हो गई तो वो ज़रूरी है, दैट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन। तो ये फिर नॉन एसेंशियल वाला वर्ड कैसे यूज होगा? ये उनकी अपनी समझ है, अब उन्होंने गलत समझा इसको। हिजाब इज नॉट अ पार्ट ऑफ इस्लाम। मैं कहता हूँ हिजाब पार्ट है इस्लाम का। हिजाब मीन्स कवर। अब हिजाब को तुम एक कवर को आप नाम हिजाब दे दोगे तो वो उससे उसकी अहमियत नहीं बदल सकती। नाम बदलने से उसकी अहमियत वही रहेगी। कवर जो है, हेड कवर फ़र्ज़ है, लाजम है, और ना करने पर गुनाह है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये फैसला जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आज पिटीशन लगी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको अर्जेंसी मीमो भी लगा था, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको होली के बाद सुनेंगे। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको अप्रिशिएट करेगा कि ये मसला खाली रिलीजियस प्रैक्टिस का नहीं है, ये मसला मेरी आज़ादी का भी है कि मुझे ये आज़ादी है, कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये इख्तियार देता है। अब हाई कोर्ट इसको गलत इंटरप्रेट अगर करेगा तो दैट कैन नेवर बी अ गुड लॉ। और ये खाली किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है, ये जजमेंट जो है इट इज़ अ रेट्रोग्रेसिव जजमेंट, a judgment which is against the rights conferred by Article 19 apart from Article 25. 25 तो रिलीजियस फ्रीडम देता है, लेकिन ये जजमेंट आर्टिकल 19 के खिलाफ है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के खिलाफ है। ये मेरा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में भी आता है कि विदाउट चॉइस मेरी लिबर्टी, मेरी ज़िंदगी है क्या है। मुझे अगर ये चॉइस भी मैं नहीं इख्तियार कर सकता कि मैं कपड़ा कितना पहनूं, तो मेरी वो ज़िंदगी जो है दैट इज़ नॉट अ ह्यूमन लाइफ, दैट विल बी अ मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस। हिजाब को जो बैन किया गया है, कड़े अल्फाजों में इसकी मजम्मत करेंगे आप? कुल मजम्मत करता हूँ। किसी किस्म की भी रिस्ट्रिक्शन किसी भी मज़हब के रिलेटेड हो, अगर वो अगेंस्ट आर्टिकल 19 है, तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं उसको कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत भी नहीं करता, बल्कि मैं उस हर एक्शन से नफ़रत करता हूं जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। मतलब ये एक आज़ादी को जो है वो उसको छीनने की कोशिश की जा रही है। आज़ादी जो मुझे आइन ने दी है और कोर्ट जिनकी ड्यूटी है कि मेरी उस आज़ादी को प्रोटेक्ट करना, वही कोर्ट रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है। ये जजमेंट सरासर गलत है, गैर आइनी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फॉर्मर जज जनाब एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल साहब थे, जिन्होंने कहा कि हिजाब इज़ योर राइट, हिजाब इज़ योर प्राइड, हिजाब इज़ योर फंडामेंटल राइट, और ये हमारा बुनियादी हकूक़ है। कुरान पाक में भी लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले भी कहा, सूरह अहजाब आयत 59 कुरान पाक के पारा 18 के अंदर लिखा हुआ है, और वहाँ पे भी ये बताया गया है कि हिजाब यानी कि पर्दा जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो ये जजमेंट दी गई है कर्नाटका हाई कोर्ट से, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये गैर कानूनी है, और इस
जजमेंट के बाद अब जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे पहुंचा है। कुछ समय इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद इस पे जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन कल से ही धारा 144 जो है वो पूरे कर्नाटका के अंदर जो है वो लगाई हुई थी और कर्नाटका के तमाम स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो बंद किए हुए थे। फ़िलहाल वहाँ पर जो तालिब इल्म हैं वो काफ़ी परेशान हैं, जिन बच्चों ने हाई कोर्ट में ये फ़ैसला छोड़ा था लेकिन हाई कोर्ट ने हिजाब को बैन कर दिया था। अब जम्मू कश्मीर से भी आवाज़ें उठ रही हैं और जम्मू कश्मीर के भी तमाम सियासी चेहरे हों या फिर वो साबिका चेहरे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के कानून के अंदर एक बड़ा रोल प्ले किया हो, उनका भी ये मानना और ये कहना है कि ये सरासर नाइंसाफ़ी की गई है उन बच्चियों के साथ जिन बच्चियों ने अपनी अर्ज़ी जो है वो हाई कोर्ट में दायर की गई थी। फ़िलहाल एक छोटी सी इंटरव्यू था जिसके अंदर काफ़ी सारी बातें की और आप तक पहुँचाने की कोशिश की। आप शेयर करें और देखते रहें डेली तस्कीन। अल्लाह हाफिज़।